सुशांत का मर्डर हुआ था। वो सुसाइड नहीं कर सकते। सुशांत was killed. सुशांत राजपूत वाला मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। पिछले 2.5 साल से ये मामला चलता जा रहा है, पर आज फिर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई में मुंबई पुलिस के कांस्टेबल की बॉडी बरामद होती है और इस बात का खुलासा किया गया है मोहित कंबोज के द्वारा, जहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने सुशांत राजपूत वाला मामला फिर से उठा दिया है और उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए दावा करा है कि मनसुख हिरेन 2.0 फिर से हो गया है मुंबई में। ये उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि आप सब जानते हैं कि मनसुख हिरेन एक शख्स से जिनका शरीर मिला था और जिनकी डेथ के बाद उनके सबूत मीठी नदी के अंदर फेंक दिए गए थे और इस पूरे मामले में सचिन वाजे को गुनहगार माना गया था। जिसके बाद सवाल ये भी उठे थे कि सुशांत मामला जिस तरीके से दिखाया गया कि एक्चुअली में वो मामला वैसा ही था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मोहित कंबोज है उन्होंने सुशांत मामले को भी साथ साथ उठाया है और उन्होंने क्या बोला है, पहले आप इनकी बात सुन लीजिए। बहुत ही दुखद बात है, मुंबई पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हेड कांस्टेबल वैभव कदम की आज डेड बॉडी मिली। पिछली सरकार में, महाविकास अघाड़ी सरकार में, वो एक महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर के प्रोटेक्शन में थे और जब वो प्रोटेक्शन में थे तो उनके ऊपर एक केस भी दर्ज किया था जिसमें वो एक्यूज थे और पिछले कुछ दिनों से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उनके ऊपर पूछताछ चल रही थी और वो घटना को लेकर वो काफी डरे हुए थे और वो खुद को विटनेस बनाकर पूरे केस का खुलासा करने वाले थे। और केस का खुलासा कंक्लूजन में जब वो केस जा रहा था और आज जिस तरह से उनकी डेड बॉडी मिली, ये दिखाता है कि मनसुख हिरेन 2.0 ये फिर से घटना महाराष्ट्र में लोगों के सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत का केस हो जो सुसाइड बताया जाता है, ऐसे ही सूरज परमार बिल्डर जो थाना के थे उनका भी सुसाइड बताकर केस बंद हुआ और आज एक पुलिस वाले का। क्या हाई प्रोफाइल लोग इस तरह से केस में अपने को बचने के लिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्या हाई प्रोफाइल लोग इस तरह से विटनेस या एक्यूज जो विटनेस बनने की कगार पे था और उसकी डेड बॉडी मिलती है, क्या बड़े लोग खुद को बचने के लिए किसी की भी जान आज ये वैल्यू रही कि जोखिम में डाल के उसकी डेड बॉडी मिलती है? क्या ये न्याय है? इसमें आज का एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होकर इसमें कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमने एक बार सुशांत सिंह राजपूत के सबूत मिट गए, ये सबूत आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि ये सबूत मिटने मत दीजिएगा। और इस बात को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये वीडियो आपको क्यों दिखाई गई। मोहित कंबोज की आज जैसे ही सुबह सुबह ये वीडियो अपलोड हुई वैसे ही इस वीडियो पे नजर गया और नजर जाती उन्होंने एक बात बोली कि जिन शख्स का यहाँ पर शरीर बरामद हुआ है ये बताया जा रहा है एक सुसाइड केस, और उनको ऐसा लगता है कि ये सुसाइड केस नहीं है, जांच का विषय है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये बोला गया कि सुसाइड थी, पर एक्चुअली में अभी जांच चल रही है और वो सुसाइड जैसे दिखाया गया केस। मतलब यहाँ पर मामला क्या है ये आज इस टाइम पर सब जानते हैं और उन्होंने सुशांत के साथ साथ कई लोगों के एग्जाम्पल भी दिए। मनसुख हिरेन वाला मामला कोई भी नहीं भूला है, एंटीलिया के नीचे किस तरीके से जेलेटिन स्टिक बरामद हुई थी, सचिन वाजे के साथ साथ कई और लोगों को पकड़ा गया था और उसके बाद महाराष्ट्र की पूर्व सरकार हिल गई थी। जिसके बाद सवाल ये भी उठे थे कि सचिन वाजे उस दिन वहाँ भी मौजूद थे जहाँ पर सुशांत का पीएम हुआ था, जहाँ पर कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का शरीर लेके गए थे। फिर और सवाल उठे और उसके बाद सवाल उठते ही गए। पर आज हम देख रहे हैं कि इस मामले में कोई ज़्यादा बड़ी खबर निकल के नहीं आती है सुशांत मामले में, जबकि इस पूरे मामले को सालों बीत गए हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो बड़े बड़े नेता अपने पक्ष रख देते हैं इस मामले को लेकर। कोई कहता है कि मैंने उनको बोला था कि तुम अपने आप को ख़त्म मत करना, कभी अपने आप को मारना मत, और कोई कहता है इस मामले में 302 लगनी चाहिए। इस मामले में तो साफ साफ दिखता है कि मर्डर है। ये खुद उन्होंने बोला था जो एक बड़े मिनिस्टर हैं जिनका नाम नारायण राणे जी है, आप सब जानते हैं। एक बार फोन किया होता बिकॉज उस लड़की को मैंने कहा तुम यहाँ मारना मत अपने आप। तो दिशा सालेम में कहा ना, देखते हम समझते हैं, हमें विश्वास है दिशा सालेम की हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहां थे, किसके प्रोटेक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सालेम का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया। हत्या कैसी हुई, कार लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं है। क्या समझे, सत्ता बदली हो गई तो डॉक्टर लोग सब बोलेंगे। अभी वाजे ने क्या बोल रहा है, अनिल देशमुख बेचारा अंदर है, इन लोग का बदली उन्होंने किया और उसको काम पे लगा है। सुशांत सिंह का बात कर रहे हैं, अरे मैं हादसा बोला मराठी में कहा, जब दिशा सालियन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के बाद जा गया है जिन्होंने मर्डर किया है, वही सेम ना रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए, उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी ताफा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है।
और अंदर जाके सुशांत जब उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाला, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। इस तरह से उनकी हत्या की गई है। ठीक नहीं, ऐसा कैसा बोलूंगा? ठीक नहीं, कैसा करेंगे? ऐसा क्लोज तो नहीं हुआ, फाइल ओपन है। अरे इनको क्या मालूम, कौन बोलते हैं, उनको क्या मालूम है? पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उनका वर्किंग कैसा है? मर्डर केस कभी भी ओपन हो सकती है। एक बार फोन किया होता बिकॉज उस लड़की को मैंने कहा तुम यहाँ मारना मत अपने आप। तो दिशा सालेम मैं कहा ना, देखते हम समझते हैं, हमें विश्वास है दिशा सालेम की हत्या की है उस वक्त। और साथ में अगर हम बात करें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो लगातार ट्वीट करके कई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और हाल ही में उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी जब उनसे सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन ने एक सवाल पूछा, जिस सवाल में कहा जा रहा है कि उनसे पूछा गया कि आखिरकार सुशांत मामले में सीबीआई 2 साल से लगी हुई है और 2 साल में सीबीआई ने निकाला क्या है, जिसके बाद उन्होंने साफ बोला कि इस बात का जवाब तो आपको पीएमओ ही दे सकता है, क्योंकि पीएमओ के अंडर में है सीबीआई, और सीबीआई अपनी रिपोर्ट तब रखेगा जब ऊपर से ऑर्डर आएगा। तो ये बात उनकी जो कही थी वो बहुत बड़ी बात थी, पर हम नहीं भूल सकते हैं। साथ में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर एक बड़े अभी गवाह निकल के आए थे जिनका नाम रूप कुमार शॉ था, उनको भी नहीं भूल सकते। उनकी बड़ी गवाही, उनकी बड़ी बात जो उन्होंने मीडिया में आगे बताई थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस मामले को लेकर। और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से उनके बड़े दावे बताते हैं कि किस तरीके से सुशांत के साथ हुआ होगा एक्चुअली में। मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था, उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हमें हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। तो जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है, तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा। तो ये जो गले का मार्किंग जो रहता है वो सुशांत के जैसा नहीं लग रहा था। खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, पर एक चीज नहीं हुई कि सुशांत को न्याय मिला हो। आज भी उस मामले में कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ अपडेट निकल के आए, पर अब देखने वाला विषय है कि इस मामले में कब क्या निकलेगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। उम्मीद है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।